तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी का बच्चों आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे बच्चों। और ये बच्चों यहाँ जो हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है बच्चों। और इस बच्चों वीडियो से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। ठीक है, हम बच्चों काफ़ी ही मेहनत करके आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके लिए हम पॉइंट लेकर के आए हैं बच्चों। और अगर यदि आप ये सारे पॉइंट को देख लेते हैं तो आपको हम इस चीज का वादा करते हैं बच्चों कि आपका एक भी क्वेश्चन बच्चों ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव में बच्चों नहीं छूटने वाला है। तो बच्चों जो लेट ना करते हुए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बच्चों आज हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि आखिर आपके लिए हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के आए हैं। ठीक है, आपको बच्चों ये पॉइंट देखने से ही अनुभव लग जाएगा कि हाँ ये मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप बस ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुनते जाइएगा। यहाँ पे बच्चों देखिए पहला नंबर में क्या हम पॉइंट बनाए बच्चों, संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन बच्चों किसने कहा है? तो बच्चों ये कथन जो है आपका जिम्मरमैन ने कहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कहा है। कहा है कि भारत में सर्वाधिक जो है सौर ऊर्जा जो है बच्चों ये कहाँ पर है? तो बच्चों याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा जो है ये गुजरात में है और राजस्थान में। तो जौन सा बच्चों आपको ऑप्शन मिलेगा आप वही इसमें टिक करिएगा। हो सकता है बच्चों आपके ऑप्शन में दोनों दे देगा, ए नंबर में गुजरात देगा, बी नंबर में बच्चों आपका राजस्थान दे देगा। तो बच्चों आपको क्या करना है, तो सी नंबर जो ऑप्शन देगा बच्चों वहां पे ए और बी दोनों देगा, तो बच्चों आपको दोनों वाला को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कहा है। क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि नर्मदा बचाओ अभियान जो है ये किनके द्वारा चलाया गया था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये मेघा पाटेकर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन बच्चों किन के द्वारा चलाया गया था? तो बच्चों ये जो आंदोलन चिपको आंदोलन जो है बच्चों ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट सब बच्चों आपको हम यहाँ पे क्वेश्चन लेकर के आपके लिए आए हैं। ठीक है, यही सब बच्चों आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, कि वर्षा जल संचयन की नीति जो है किनके द्वारा भारत लाई गई थी? तो प्यारे बच्चों ये जो है संदीप पांडे के द्वारा भारत में लाई गई थी वर्षा जल संचयन करने की नीति। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है ये किन की रचना है? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है ये सुनसेर की रचना है जो कि 1974 में आई थी, लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे बच्चों पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1972 को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों की वुरुटलैंड आयोग जो है ये कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1987 में हुआ था। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये चार क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो सम्मेलन। ये चार क्वेश्चन में बच्चों हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको एकदम ध्यानपूर्वक आपको हम समझा देते हैं इसको कैसे याद रखना है। ठीक है ना, देखिए बच्चों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है आपको क्या याद रखना है, देखिए ये स्टार्टिंग हुआ था 1992 में। ठीक है, और प्रत्येक जो पृथ्वी सम्मेलन है बच्चों वो आपके 5-5 साल के बाद में रिपीट हुआ है। ठीक है ना, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अगर 1992 में हुआ है तो दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होगा बच्चों? तो 5 साल उसमें ऐड कर दीजिए, मतलब 1997 में। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कब होगा बच्चों? तो बच्चों 1997 में 5 साल और जोड़ दीजिए तो 2002 में। ठीक है, ये तो आपको बच्चों डेट याद रखना है, प्रथम द्वितीय और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का डेट। अब देखिए बच्चों आपको जगह को याद रखना है। तो बच्चों प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन है ये आपके ब्राजील में हुआ था। ठीक है, और ब्राजील में कौन से शहर में बच्चों? तो रियो डी जेनेरो नामक शहर में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन बच्चों कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। जबकि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था बच्चों ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ बच्चों एक क्योटो सम्मेलन है। तो ठीक है बच्चों, क्योटो सम्मेलन जो आपको यहाँ पे बच्चों दिख रहा है ये बच्चों क्या था, जापान के क्योटो शहर में बच्चों ये सम्मेलन किया रखा गया था 1997 ईस्वी में, जब बच्चों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुई थी। ठीक है, उसी समय में। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछता है तो हमें बच्चों इंपॉर्टेंट लगा तो आपके लिए हम ये भी क्वेश्चन को लेके आ गए। आगे देखिए बच्चों एग्जाम में आपके क्या क्या आएंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों की क्योटो सम्मेलन में भाग लेने वाले कितने देश थे? तो बच्चों याद रखिएगा क्योटो सम्मेलन में 159 देश ने भाग लिया था। ठीक है,
अगला यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कथन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये कथन किनका है? तो प्यारे बच्चों, ये कथन जो है आपके महात्मा गांधी का है। ठीक है, बहुत ही बच्चों मेहनत और बहुत ही बच्चों सटीक सटीक क्वेश्चन को आपके लिए लेकर के आए हैं। तो बच्चों आप ये वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और बच्चों आपको अगर इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का बच्चों आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बच्चों नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप देखिए बच्चों, अगला यहाँ पे अब हमारा बच्चों यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन स्टार्ट होगा। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन बच्चों कितने होते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा 2 होते हैं। ठीक है, कोयला बच्चों किस प्रकार का संसाधन है? तो ये बच्चों याद रखिएगा, कोयला जो है वो नवीकरणीय संसाधन है। तो वो नवीकरणीय संसाधन क्या होता है बच्चों? जिसको कि हम लोग खुद नहीं बना सकते। ठीक है, जिसको बनने में काफी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उसको बच्चों वो नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। फिर देखिए बच्चों, सौर ऊर्जा क्या होता है? तो बच्चों ये एक नवीकरणीय ऊर्जा है, सॉरी नवीकरणीय संसाधन है, और ये बच्चों जो है इसे पुनः पूर्ति योग भी कहा जाता है। तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा बच्चों, आप वही इसमें मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी जो है अपवार्जक क्षेत्र है? तो बच्चों याद रखिएगा, ये 200 nm होते हैं। एनएम क्या है बच्चों? ये दूरी की एक इकाई होती है। ठीक है ना, 200 nm। आपको हम यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा समझाते हैं, जैसे कि समझिए यहाँ पे, ये जैसे कि बच्चों हम यहाँ पे एक आपको मानचित्र के जरिए समझाते हैं। देखिए ये कैसे समझना है, ये जैसे मान लीजिए ये भारत का मानचित्र हम बनाए। ठीक है, भारत का अगर ये मानचित्र है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, अगर ये भारत का मानचित्र है तो नीचे में बच्चों आपका श्रीलंका है। ठीक है ना, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, भारत और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है बच्चों, ठीक है, भारत और श्रीलंका की जो बीच की दूरी है, अगर देखिए भारत से बच्चों समुद्र में 200 किलोमीटर अंदर जाइए, तो समुद्र के अंदर अगर 200 किलोमीटर तक आगे हम श्रीलंका की ओर बढ़ते हैं, तो वहां तक की जो दूरी जो है बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? वो हमारा अपवार्जक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इधर से अगर श्रीलंका से देखिएगा तो बच्चों भारत की ओर 200 किलोमीटर तक की जो दूरी होगी वो श्रीलंका की अपवार्जक क्षेत्र कहलाएगी। ठीक है, और ये जो बीच का जो बच्चों जगह जो बनेगा, ये बच्चों अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बातों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था किससे है? तो बच्चों देखिए याद रखिएगा, डाकुओं की अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो संसाधनों की विदोहन से और नियोजित विदोहन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि समुद्री राजनीतिक क्षेत्र से कितनी किलोमीटर तक अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है संप्रदा निहित है? तो बच्चों ये भी याद रखिएगा, 19.2 किलोमीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ से बच्चों आपका मृदा संसाधन स्टार्ट होता है। मृदा संसाधन का बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि काजू की खेती जो है ये कौन सी मृदा में की जाती है? तो बच्चों काजू की खेती जो है ये कौन सी मिट्टी में होती है? तो बच्चों लैटेराइट मिट्टी में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे क्या हमारा कहा है कि बांगर मिट्टी, ध्यान से देखिए बच्चों, ये हम एक क्वेश्चन आंसर आपके लिए हम लेकर के आए जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है। बांगर मिट्टी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, बांगर मिट्टी क्या होता है? पुराने जलोढ़ मिट्टी में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, पुराने जो जलोढ़ मिट्टी होती है बच्चों, उसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है, जो कि बच्चों मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम कर देती है, मतलब मिट्टी को अनुपजाऊ बना देती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए बच्चों यहाँ पे खादर मिट्टी से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों देखिए, यही बच्चों 2 क्वेश्चन कोई ना कोई पूछता है बार बार। आपको पूछेगा खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी से आप क्या समझते हैं, या तो क्वेश्चन में देगा बच्चों कि खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में क्या अंतर है। ठीक है, तो देखिए खादर मिट्टी आपको समझा दी है, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती है, उसमें कंकड़ और बजरी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अब उसी प्रकार से खादर मिट्टी क्या होगी बच्चों? तो नई जलोढ़ मिट्टी में महीन कण पाए जाते हैं, जिसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है, और ये जो है काफी उपजाऊ होती है ये मिट्टी। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, हमारे इस पृथ्वी के भूभाग पर भारत में कितना प्रतिशत भूभाग पर जो है बच्चों पठार पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, पठार 27% है, पर्वत जो है बच्चों 30% है, जबकि मैदानी क्षेत्र जो है बच्चों जो सबसे अधिक है 43%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर भारत का मैदान जो है कैसी मिट्टी है? उत्तर भारत के मैदान में किस प्रकार की मिट्टी मिलती है? तो बच्चों उत्तर भारत के मैदान में बच्चों जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जलोढ़ मिट्टी जो होती है हमारे भारत में कितनी हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है? तो बच्चों 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर यह मिट्टी जो है फैली हुई है। काली मिट्टी की भी बच्चों सेम मात्रा है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह भी फैली हुई है। काली मिट्टी का बच्चों दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों याद रखिएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी है। ठीक है, या फिर रेगुर मृदा भी इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लेटेराइट शब्द का जो प्रयोग जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो बच्चों ये ग्रीक का एक भाषा है लेटर,
जिसका कि बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। ओके, आगे क्वेश्चन है बच्चों कि लेटेराइट मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है, लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है। तो पहली बात ये हो जाएगा कि लेटेराइट का मिट्टी का रंग जो लाल जो होता है बच्चों, लाल होता है। ठीक है, क्यों होता है, तो बच्चों इसमें एल्युमिनियम और लौ ऑक्साइड की अयस्क पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि पर्यावरण संतुलित के लिए वन विस्तार कितना चाहिए। तो बच्चों देखिए, हमारे देश में, किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में अगर पर्यावरण को संतुलित रखना है तो वन का विस्तार बच्चों 33% का होना अनिवार्य है। ठीक है, अलग क्वेश्चन है बच्चों कि पंजाब और हरियाणा में खेती के लिए कितना प्रतिशत भूमि जो है उपयोग में आती है। तो बच्चों 80% आती है, जबकि अंडमान निकोबार में जो बच्चों वो 10% से भी कम होती है उपयोग। ठीक है, अलग क्वेश्चन है बच्चों, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है एग्जाम में कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। तो बच्चों याद रखिएगा 1952 ईस्वी को लागू की गई है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों क्या है कि मानव की 95% आवश्यकता पूर्ति किससे होती है। तो बच्चों याद रखिएगा मानव की 95% आवश्यकता जो है बच्चों वो होती है आपकी भूमि से। अलग क्वेश्चन है बच्चों कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी खेती की जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च या सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। अलग क्वेश्चन है बच्चों कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्र में की जाने वाली कृषि कौन सी है। तो बच्चों देखिए, मृदा का अपरदन ही रोकने के लिए हम लोग समोच्च कृषि करते हैं। पवन को अपरदन रोकने के लिए, पवन अपरदन जो होते हैं बच्चों उसमें हमको पट्टिका की कृषि करी जाती है। ठीक है, ये सब बच्चों एकदम मोस्ट बीबीआई सब क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर हाल में बच्चों पूछता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, मेढक का प्रजनन का रोकने के लिए कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, मेढक का प्रजनन रोकने के लिए एंड्रील नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे क्या है बच्चों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है। तो बच्चों वहां अधिक सिंचाई होती है, इस वजह से वहां पे भूमि का क्या है बच्चों, निम्नीकरण है। आगे बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कहा है, स्वपानी कृषि कहाँ पे प्रसिद्ध है। तो बच्चों उत्तराखंड में। और मरुस्थलीय भूमि सबसे अधिक भारत में कहाँ देखने मिलता है। तो बच्चों राजस्थान में मिलता है। ओके, तो बच्चों ये तो था आपका यहाँ तक में मृदा संसाधन। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे जल संसाधन को पढ़ते हैं। ठीक है, खंड खो आपका। देखिए बच्चों जल संसाधन क्या है। तो कोसी नदी पर कुसाहा नामक तटबंध कब टूटा गया था। तो यहां से देखिए बच्चों दो क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, कोसी नदी पर कौन सी बांध है। तो बच्चों कुसाहा नामक बांध है। ठीक है बच्चों, कौन सी बांध है बच्चों, कुसाहा नामक। जबकि ये टूटा कब था बच्चों, 2008 में। ठीक है, जल का कितना प्रतिशत जो है जल महासागर में है। तो बच्चों 96.5% जल जो है हमारा वो महासागर में ही है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि अलवणीय जल या मृदु जल जो है हमारे पृथ्वी पर कितना प्रतिशत है। तो बच्चों 2.5% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जल गोलार्ध जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो बच्चों दक्षिणी गोलार्ध में जो है जल गोलार्ध है, जबकि स्थल गोलार्ध जो है बच्चों ये आपके उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि भारत में विश्व का कितना प्रतिशत आबादी जो है निवास करती है। तो बच्चों 16% जो है बच्चों भारत में विश्व का आबादी निवास करती है। ये भी क्वेश्चन बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वर्षा या वर्षण का कितना प्रतिशत जल वाष्प बनकर वायुमंडल में जाता है। तो बच्चों जो वर्षा होती है हमारे इस पृथ्वी पर उसका बच्चों 20% जो जल है वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, वाष्प बन के वायुमंडल में जाता है। बाकी का 80% जो जल है बच्चों वो हमारे पृथ्वी के अंदर स्रावित होकर अंदर चली जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में कहा है कि ताप्ती नदी में जल भंडारण करने की क्षमता कितना है। तो 96% है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्राणी में जल की आवश्यकता कितनी होती है। तो प्राणी में जो बच्चों होती है जल जो होती है वो 65% होती है, जबकि पेड़ पौधा में जो जल जो होती है बच्चों वो 65 से 90% तक होती है। ठीक है बच्चों, अलग क्वेश्चन है बच्चों कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। तो बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर। अलग क्वेश्चन है बच्चों कि जल विद्युत की प्राप्ति, ये बच्चों क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन, विश्व का 10 बड़ी नदियों में ब्रह्मपुत्र और गंगा का स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा बच्चों विश्व की 10 बड़ी नदियों में से ब्रह्मपुत्र का स्थान है बच्चों 8वां, जबकि गंगा का स्थान है 10वां। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों।
अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो बच्चों सरदार सरोवर बांध है। ठीक है बच्चों, कौन सा बांध है बच्चों? सरदार सरोवर बांध। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कहा है बच्चों क्वेश्चन में कि बिहार एवं पश्चिम बंगाल में जल के अतिदोहन में किसका स्वकेंद्रण हुआ? तो बच्चों याद रखिएगा संख्या का हुआ है, जिसको कि बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? आर्सेनिक कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन को आप समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में जब जल का बहुत ही अतिदोहन होने लगा तो वहां पे कौन सी बीमारी होने लगी? तो बच्चों यहाँ पे जो है आपके आर्सेनिक नाम करके जो है ये एक बीमारी है जो होती है बच्चों, जो कि होने लगी थी। ठीक है, जबकि बच्चों राजस्थान में और महाराष्ट्र में जब जल का अतिदोहन हुआ तो वहां पे बच्चों फ्लोराइड नामक बीमारी फैल गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की संशोधित राष्ट्रीय जल नीति कब लागू किया गया? तो बच्चों 2002 में लागू किया गया था इसे। राजस्थान में एनजीओ संस्था वहां जो है पेयजल पहुंचाती है, कौन पहुंचाती है? तो बच्चों तरुण भारत संघ पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, एनजीओ व्यवस्था राजस्थान में जो जल जो पहुंचाती है बच्चों उसका नाम है तरुण भारत संघ। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि बिहार विभाजन के पहले इंदिरापुरी जलाशय योजना जो है कब लागू हुआ था? तो बच्चों किसने लागू किया था? तो ये बच्चों कदवन जलाशय योजना है। ठीक है बच्चों, कदवन जलाशय योजना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अब यहाँ पे खंड गो आ गया हमारा, वन विस्तार में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो बच्चों याद रखिएगा 10वां स्थान है। बिहार में वन क्षेत्र समाप्त हुआ तो कौन से मतलब बिहार के कितने जिला में जो है, बिहार के कितने जिला में जो है बच्चों वन जो है वो समाप्त हो चुका है? तो याद रखिएगा बच्चों 17 जिला में जो है खत्म हो चुका है बिहार में वन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि नदी घाटी परियोजना कब हुआ था? तो बच्चों नदी घाटी परियोजना जो है बच्चों 1952 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में सुरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो बच्चों याद रखिए संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? तो बच्चों 14 है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कुशेश्वर पक्षी अभियान कहाँ है? तो बच्चों कुशेश्वर जो है पक्षी अभियान जो है ये दरभंगा में पड़ता है बिहार के। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लाया गया था? तो बच्चों याद रखिएगा 1973 ईस्वी में लाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई थी? तो बच्चों चिपको आंदोलन जो है सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1972 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल नामक जगह से स्टार्ट हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारत का पहला जैव मंडल कहाँ स्थित कहाँ पे बना? तो बच्चों नीलगिरी पे। कहाँ बना था बच्चों? नीलगिरी पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्या कि वन विस्तार में पहला देश कौन सा है? तो बच्चों वन विस्तार में पहला देश रूस है। ठीक है, आरक्षित एवं रक्षित वन सबसे अधिक कहाँ है भारत में? तो बच्चों याद रखिएगा आरक्षित और रक्षित दोनों ही प्रकार के वन जो है बच्चों मध्य प्रदेश में ज्यादा है। ठीक है, जो कि 75% है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि वन जीवों का कला जो है काला बाजारी सबसे अधिक कहाँ होती है? तो बच्चों वन जीवों का काला बाजारी जो है बच्चों वो चीन में होती है सबसे अधिक। ठीक है, अगला है बच्चों यहाँ पे टेक्सोल नामक रसायन जो है किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो बच्चों देखिए टेक्सोल नामक रसायन जो है बच्चों ये आपके चिड़ी नामक पौधे से बनाई जाती है। जबकि बच्चों इससे एक क्वेश्चन और देता है कि टेक्सोल नामक जो रसायन है बच्चों ये किस प्रकार की बीमारियों के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों इसका उपयोग जो है बच्चों प्रयोग जो है कैंसर के नामक बीमारी का रोग को इलाज करने के लिए किया जाता है। जबकि बच्चों इसी में एक चीज और पूछता है क्यूनेन का पौधा जो होता है बच्चों इसमें इसका जो दवाई बनता है वो किस बीमारी से लड़ने के लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों मलेरिया से। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि संकट पादप प्रजाति जो है जो जितने भी प्रजाति है उसको कौन से डाटा में रखा जाता है? तो बच्चों याद रखिएगा रेड डाटा बुक। ठीक है, जो भी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है बच्चों उसको रेड डाटा बुक में ही रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान कुल कितने हैं? तो बच्चों याद रखिएगा भारत में राष्ट्रीय उद्यान जो है कुल मिलाकर के 85 है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश और घड़ियाल की कमी का कारण क्या हुआ? मध्य प्रदेश में घड़ियाल की जो कमी का कारण जो हुआ बच्चों वो क्या था? तो बच्चों याद रखिएगा वहां पे पर्यावरण परिवर्तन होने के कारण से मध्य प्रदेश में घड़ियाल की कमी आ गई थी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि घड़ियाल प्रजनन का केंद्र कौन है? तो बच्चों ये भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुरैना नामक जगह को घड़ियाल प्रजनन का केंद्र कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है बच्चों कि उजले बाग का प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो उजले बाग का प्रजनन केंद्र जो है बच्चों उड़ीसा के नंदनकानन में स्थित है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि हॉट्स स्पॉट की संस्था कहाँ पे है? तो बच्चों इन सेंटू में है, जो कि 1988 में आया था। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सरिस्का बाघ रिजर्व जो है ये कहाँ पे है? तो बच्चों सरिस्का बाघ रिजर्व जो है बच्चों ये आपके राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि अनुयायी अहिंसा प्रेमी जो है ये कौन से धर्म के लिए इंपॉर्टेंट रखता है? तो बच्चों जैन और बौद्ध धर्म वालों के लिए। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पेड़ के विशेष असीमित दयालु और उदार पूर्ण जीव जो है जीवधारी किसने कहा था? मतलब पेड़ एक विशेष प्रकार की असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीव है, ये किन्होंने कहा था? तो बच्चों ये महात्मा बुद्ध ने कहा था 487 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। हमारे देश की जलवायु जो है कैसी है? तो बच्चों विषम जलवायु है। आयुर्वेद का जनक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे बच्चा लोग जो है काफी मिटकेस कर देते हैं, वो बच्चों यहाँ पे क्या मार्क आ जाते हैं? तो वो आ जाते हैं पतंजलि को। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर में रहता है पतंजलि। ठीक है, लेकिन आपको बच्चों चरक मार के आना है। ठीक है ना। आयुर्वेद का जनक, बहुत बार बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जीव जंतु के प्रजातियों का नामांकन कितना है? मतलब जीव जंतु कितने प्रकार के जीव जंतु प्रजाति है जिसका कि नामांकन किया गया है? तो बच्चों 17 लाख है। ठीक है बच्चों। चरक संहिता में पशु और पौधा का उल्लेख कितने हैं? तो बच्चों चरक संहिता में जो है 340 पौधे का उल्लेख है, जबकि 200 पशु का उल्लेख है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन में है क्या कई बच्चों का है भारत में मछलियों की प्रजाति कितनी है? तो बच्चों 1693 जो है बच्चों मछलियों की प्रजाति है, जबकि पक्षी की जो है 2000 प्रजाति है, जबकि चावल जो है बच्चों भारत में 50,000 से बच्चों 60,000 किस्मों की पाई जाती है। अगला है बच्चों दर्द निरोधक किसे कहा जाता है? तो बच्चों दर्द निरोधक जो है मार्फिन को कहा जाता है। तो बच्चों ये था हम लोगों का आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम में हर हाल में बच्चों हर बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये आपको कैसा लगा ये ऑब्जेक्टिव आप हमें कमेंट करिएगा। और बच्चों साथ में अगर आपको इस प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का बच्चों ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो बच्चों हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। बने रहे हमारे चैनल पर बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।